संभल की खुदाई में निकलने वाले मंदिरों की आंच 387 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी तापमान बढ़ा रही है। विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन मंदिर को लेकर विवाद गहरा गया है। 150 साल पुराना ये मंदिर है। समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं ने इस मंदिर पे कब्जा किया। आपके सामने सारी चीज है, आप खुद ही देख सकते हैं। क्या ये इस पे अवैध कब्जा है या कोई पूजा नहीं कर पाता है? कौन सही कौन गलत, किसका दावा सच्चा किसका झूठा, क्या है पूरी कहानी, क्या है विवाद, इन तमाम सवालों के जवाब बारी बारी से जानेंगे। लेकिन पहले जिस मंदिर को लेकर विवाद है उसे देख लेते हैं। लखनऊ के हुसैनगंज में मौजूद है ये मंदिर। 4 मंजिला दिलकुशा प्लाजा के बेसमेंट में है ये मंदिर। दावा है कि यहाँ राधा रानी का मंदिर था, एक शिवालय भी था और एक विशाल बरगद का पेड़ था। कुछ पुरानी दुकानें थीं और उन्हीं दुकानों से मंदिर का खर्च चलता था। लेकिन फिलहाल यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट पहुंची। दर्जनों दुकानों को पार करते हुए जब कैमरा अंदर पहुंचा तो एक मंदिर नजर आया। झालर और लाइट से जगमग मंदिर देखने से ही लग रहा था कि अभी अभी पूजा हुई है। प्राचीन शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है और मंदिर का गुंबद भी। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है। ये मंदिर के ऊपर एक जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया गया। आपको दिखाया कि ये मंदिर है, एक पुराना जो है प्राचीन शिवलिंग है। इस पर बकायदा पूजा पाठ भी हुई है, इस पर फूल भी चढ़ाए गए हैं। और ये पूरा मंदिर जो है, आप इसको जो लोग यहाँ के हैं उनका कहना है कि इसको जो है रेनोवेशन हुआ। जो ये हिस्सा है ये प्राचीन मंदिर का हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा है आगे का ये नया कंस्ट्रक्शन है। इसको नया कंस्ट्रक्शन पर किया गया और इसी मंदिर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मंदिर है इस पर अवैध कब्जा करके जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो प्राचीन मंदिर है और ये वो प्राचीन शिवलिंग है जिसका दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऊपर आपको दिखाए, आपको गुंबद भी दिखाई देगा मंदिर का। ये हिस्सा देखिए आप, ये गुंबद का हिस्सा है मंदिर का। यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया। मीडिया के कैमरों को देख कॉम्प्लेक्स के लोग भी आ गए। इन लोगों से बातचीत की तो हर किसी ने एक ही सुर में कहा कि मंदिर में पूजा होती है, किसी को कोई रोक टोक भी नहीं है। पहले इन लोगों को सुन लीजिए, फिर विवाद की तरफ जाएंगे। मंदिर में जो है पूजा पाठ रोज होती है लगातार। ये कोई कब्जा नहीं है, कोई अवैध कब्जा जी जी नहीं, कोई कब्जा नहीं है, न किसी को रोक टोक है। पास पड़ोस के भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला टाइप में लगता है। पास पड़ोस की औरतें आती हैं, हम लोग आते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। पूजा पाठ होती है यहाँ पे लगातार हो रही। 15 सालों से मैं हूँ, 15 सालों से लगातार पूजा हो, कोई प्रतिबंध नहीं। इसके पहले भी होता था पूजा पाठ? मैं इतना जानता हूं कि ऑब्जेक्शन करने वाले यहां पर जल नहीं चढ़ाने आते और यहां पर बाकायदा शिवरात्रि में पूजा होती है। बिल्डिंग जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपना सहयोग करते हैं, हम लोग सहयोग करते हैं। इसकी जो अवस्था है वो सामने दिख रही है। अगर कॉम्प्लेक्स बन भी गया है तो मंदिर का कुछ नहीं हुआ, मंदिर और उससे ज्यादा बेहतर हो गया है। हम लोगों के पास पुरानी फोटोएं हैं कई सालों से पूजा अर्चना करते हुए। कॉम्प्लेक्स में मंदिर भी दिखा और लोगों के दावे भी सुने आपने। लेकिन जिन्होंने इस मंदिर के वजूद पर सवाल उठाए हैं उनका कहना है कि ये सब संभल इफेक्ट है। संभल में मंदिरों के जीर्णोद्धार की खबर से घबराए हुए लोगों ने मंदिर में लाइटिंग लगा दी है और पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि कॉम्प्लेक्स पर कोई आंच नहीं आए। इनका मकसद मंदिर नहीं कॉम्प्लेक्स को बचाना है। तो आपका दावा है कि अभी भी मंदिर वहाँ पे है क्या? अभी मंदिर अंदर है, खंडित है। राधा कृष्ण जी का मंदिर तोड़ दिया गया, बरगद के पेड़ को काट दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को माना नहीं गया। अंदर शंकर जी का जो मंदिर है वो खंडित मूर्ति है, इन लोगों ने खंडित की है। और खंडित मूर्ति की संभल की घटना सामने आने के बाद अपने कॉम्प्लेक्स को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक पूजा का नाटक किया और वहाँ पे लाइट लगा दी। इतना किया है बस, अपने कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए। अब आइए मंदिर के इतिहास पर। दावे में कहा गया है कि 30 साल पहले इस मंदिर को ढककर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसकी तमाम शिकायतें मौजूदा प्रशासन से की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दावा ये किया जा रहा है कि साल 1993 और 94 के बीच
एक दल से जुड़े हुए नेता डॉक्टर शाहिद ने इस मंदिर पर कब्जा किया और सरकारी संरक्षण में बिना नक्शा पास कराए भूमि पर अवैध निर्माण करवाया, जो आज विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर राणा प्रताप चौराहे में दिलकुशा प्लाजा के नाम से शोभा बढ़ा रहा है। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव और बसपा की सरकार आई संयुक्त रूप से, उस समय उस समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं ने इस मंदिर पे कब्जा किया। मंदिर पे जब कब्जा किया, जब पुजारी लोग गए एफआईआर करने तो सुनी नहीं गई। फिर वो एसडीएम की कोर्ट में गई। ये एसडीएम की कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर को और पेड़ों को संरक्षित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। प्राचीन मंदिर की कहानी मनगढ़ंत नहीं है, इतना तो तय है, लेकिन इस मंदिर को लेकर कानूनी बारीकियां क्या कहती हैं, ये अदालतें ही बेहतर जानेगी कि इस मंदिर को अवैध कब्जे की श्रेणी में रखा जाए या नहीं। लेकिन शिकायतकर्ता अमरनाथ मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट का एक आदेश दिखाते हैं जो साल 1993 का है। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में योगी की नहीं बल्कि मुलायम और मायावती की सरकार थी। ये आदेश जो है 1993 का है। हाँ, 1993 का। अब आप इस समझ लीजिए कि उस समय की सरकार ऐसी थी हिंदू विरोधी, जिसने ये नारा दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के और बसपा के लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे इसी तरीके से कब्जा किया। मंदिर, मकान, दुकान, मस्जिदें बना ली। ये उस समय उनकी धारणा रही। उसका एक जीता जाता सबूत ये है कि लखनऊ विधानसभा में 500 मीटर दूर पे आपको हमें ऑर्डर दिखा रहे हैं। इस ऑर्डर का अनुपालन हुआ नहीं। इस मामले में मंदिर पक्ष का दावा है कि यह मंदिर 1885 का है, जिसे स्वर्गीय गजराज सिंह ने अपनी कमाई से अपनी जमीन पर बनवाया था, जिसके बाद 1906 में रजिस्टर्ड वसीयत कर उस जमीन पर एक ठाकुर द्वारा और शिवालय का निर्माण कराया। फिर 1918 में पूजा अर्चना के लिए एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें स्वर्गीय द्वारका प्रसाद दीक्षित को पुजारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया कि उनकी पुश्त दर पुश्त यहाँ पर पूजा पाठ करेगी। उन्हीं द्वारका प्रसाद दीक्षित से पूजा की परंपरा लालता प्रसाद, फिर उमाशंकर दीक्षित और फिर रामकृष्ण दीक्षित से होती हुई यज्ञमणि दीक्षित के पास आई। लेकिन 30 साल पहले साल 1993-94 के बीच डॉक्टर शाहिद ने मंदिर पर कब्जा किया और तब से इस परिवार के पास से पूजा का अधिकार भी छीन लिया गया। लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और ये तत्कालीन जो गजराज सिंह जी थे, उन्होंने अपने कहीं नौकरी करते थे, उन्होंने अपने उस पैसे से, कमाए हुए पैसे से इस मंदिर को खरीदा था और 1885 में इसका निर्माण करा दिया था। उसके 1906 में रजिस्टर्ड वसीयत करके इसको मंदिर ट्रस्ट में घोषित कर दिया था। उसके बाद चूंकि पुजारी उस समय कोई था नहीं, इसलिए हमारे परबाबा को उन्होंने 1918 में ख्वाहिशनामा बनाकर उनके हैंडओवर कर दिया था। देखिए, आधार हमारा बहुत सत्य है। 150 साल पुराना शिवालय और राधा कृष्ण जी का मंदिर और प्राचीन बरगद का वृक्ष। गजराज सिंह जी ने इस संपत्ति को खरीद के यहाँ मंदिर बनाया और मीता दास गजराज सिंह ट्रस्ट को ये जमीन उन्होंने सौंप दी और द्वारिका प्रसाद दीक्षित जी को उन्होंने एक वसीयत कर दी कि पूरे जीवन भर आप ही का परिवार इस मंदिर की व्यवस्था संभालेगा, पूजा अर्चना करेगा। दिलकुशा प्लाजा की दीवारें हिलाने का दावा ठोकने वाले लोगों की आवाज ग्राउंड फ्लोर में गूंज रही है। यहाँ के लोगों को डर सता रहा है कि मंदिर के इस मामले ने तूल पकड़ा तो कहीं संभल जैसी खुदाई का सामना इस कॉम्प्लेक्स को ना करना पड़े। लिहाजा मंदिर के प्राचीन इतिहास को झिलमिल लाइटों से जगमग करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जो दूसरा पक्ष है वो दावा कर रहा है कि इस मंदिर पर अवैध अतिक्रमण करके पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब देखिए दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, उसके विषय में तो नहीं कह सकते हैं। आपके सामने सारी चीज है, आप खुद ही देख सकते हैं क्या ये इसमें अवैध कब्जा है या कोई पूजा नहीं कर पाता है। इसकी स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए तो हम क्या बताएं। कह रहे हैं कि 1992 से पहले यहाँ मंदिर था, पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन अब उस मंदिर पर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और जो पुजारी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं, पुजारी भी है और सबसे बड़ी बात यह है वो क्या कहते हैं वो उनकी अपनी अलग की बात है। वो क्यों ऐसा कहते हैं वो जाने, लेकिन सत्यता ये है जो आपके सामने है। बराबर पूजा होती है, हम लोग पड़ोस में रहते हैं, आते
हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, ब्राह्मण हैं। इनका दावा है कि ये मंदिर पर कभी भी कोई अवैध कब्जा हुआ ही नहीं। अभी भी मंदिर में लोग जो है पूजा करने के लिए आते हैं। तमाम जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो शिवरात्रि पर यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। हालांकि जो ये मंदिर है पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। उन लोगों का यही दावा है कि इस कॉम्प्लेक्स को इस मंदिर के ऊपर बनाया गया। जो कंस्ट्रक्शन है देखिए पूरा एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अंदर जो है प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर की दीवारें हैं। हालांकि अब इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया है और जो पिटिशनर है उनका कहना है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है मंदिर के ऊपर बनाया गया है और ये पूरी तरह से अवैध है। और इसी को लेकर उन्होंने बाकायदा जो कमिश्नर है लखनऊ के उनके पास एप्लीकेशन दिया है। डीएम तक बात पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका कहना है कि 1993 में बाकायदा कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन उस वक्त इस कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और इसीलिए अब एक बार जब संभल का मामला सामने आया है तो दोबारा वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। इधर मंदिर पर अवैध कब्जे की बात कहने वाले और मंदिर पर दावा ठोकने वाले कानूनी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि ये जमीन भगवान की है, राधा कृष्ण जी की है, शंकर जी की है, लिहाजा शासन प्रशासन मंदिर को इन्हें सौंपे ताकि ये मंदिर का जीर्णोद्धार कर सके। अब हम कमिश्नर लखनऊ मंडल से मिले हैं रोशन जैकब जी से। उनको हमने पूरे तथ्य दिए, उनको सारी बात बताई, उनसे निवेदन किया है कि इसको देखिए। तो उन्होंने डीएम लखनऊ को परसों भेजा है। कल हम लोग एलडीए के वीसी से मिलेंगे, वीसी से आग्रह करेंगे कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है और यहाँ पार्किंग नहीं छोड़ी गई है, सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। हम चाहते हैं शासन और प्रशासन ये जमीन भगवान की है, राधा कृष्ण जी की, शंकर जी की, ये जमीन मंदिर को सौंपी जाए। जब शासन इस मंदिर को सौंप देगा तब हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे। ये जो मंदिर के पुजारी हैं और जो ट्रस्टी हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से संभल घटना के बाद तमाम जो अवैध कब्जे हैं मंदिरों पे उसको हटाया जा रहा है, लखनऊ में भी प्रशासन इनकी मदद करेगा, सरकार मदद करेगी और जो अवैध कब्जा है मंदिर के अवैध जमीन पर उसको हटाया जा सकता है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विरेंद्र शाह, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।